एक पत्नी घर के बरामदे में खड़ी होती है और घर के बरामदे से घर में जाती है और घर में से एक बाल्टी लेकर आती है और बाल्टी लाके पति के सर के नीचे लगा देती है। पति के सर से खून निकल रहा था और वह खून जमीन पर न गिरे इसके लिए पत्नी बाल्टी सर के नीचे लगाती है। आपको बताते चले कि पति के सर में गोली लगी थी और पति छटपटा रहा था और सर से खून निकल रहा था। पत्नी बाल्टी लगाकर सिरहाने खड़ा होकर उसके मौत का तमाशा देख रही थी। यह मामला 28 सितंबर 2018 का है, जब एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर देती है और हत्या करने के बाद उसके सिरहाने खड़ी होकर उसके मौत का तमाशा देखती है। दरअसल यह मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का है, जहां गाजियाबाद के साहनी गेट इलाके में 28 सितंबर 2018 को एक घटना हो जाती है, जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल मामला यह था कि एक पत्नी और उसके प्रेमी मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार देते हैं। मौत के घाट उतारने के बाद पत्नी अपने बेटी से कहती है कि उसके पिता कहीं गायब हो गए हैं। बेटी को क्या पता था कि माँ ने पापा के साथ क्या किया है। वहीं जब घटना की सूचना चंद्रवीर उर्फ पप्पू जो मृतक है उसके भाई को पता चलता है तो भाई निकट के थाने जाकर गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करा देता है। मुकदमा पुलिस दर्ज कर लेती है और पूछताछ शुरू करती है। पूछताछ में जब पत्नी से पूछताछ की जाती है तो पत्नी ने उल्टा अपने देवर पर ही आरोप लगा दिया। जिस देवर ने अपने भाई के गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया, पत्नी ने उसी पर आरोप लगा दिया। दरअसल पुलिस उसके भाई से भी पूछताछ करती है, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता है। इस घटना को सॉल्व करने में पुलिस को 4 साल बीत गए, लेकिन 4 साल बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। 4 साल तक माँ बेटी थाने जाती और थाने के चक्कर लगाती थी। माँ बेटी थाने पर जाती, रोती बिलखती, लेकिन कुछ पता नहीं चला। 4 साल बीतने के बाद 2022 में पुलिस फाइनल रिपोर्ट लगा देती है। इस पर बेटी परेशान होकर क्राइम ब्रांच के पास जाती है। इस मामले को अब क्राइम ब्रांच हैंडल करता है और क्राइम ब्रांच सारे सबूत इकट्ठा करता है। पुलिस बेटी को पूछताछ के लिए बुलाता है। वहीं बेटी ने पूछताछ में मां पर शक जाहिर किया। अब बेटी के शक के आधार पर पुलिस मां को हिरासत में लेती है और पूछताछ करती है। पूछताछ में मां सविता जो है वो कुछ सवालों के जवाब पुलिस को देती है और कुछ सवालों के जवाब नहीं दे पाती है, जिससे पुलिस का शक बढ़ जाता है और पुलिस सविता को हिरासत में ले लेती है। सख्ती से पूछताछ के बाद सविता टूट जाती है और पूरी घटना की कहानी बता देती है। सविता बताती है कि कुछ साल पहले हमारा और पति जो है चंद्रवीर उर्फ पप्पू की शादी हुई थी। हम दोनों कुछ दिनों तक बहुत खुश थे। हमारा जीवन ठीक ठाक चल रहा था। बाद में बेटी पैदा होती है जिसकी उम्र इस समय 11 वर्ष है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी बीच हमारी नज़दीकी पड़ोस के ही लड़के अरुण उर्फ पप्पू से बढ़ गई। पप्पू से बातचीत, दोस्ती और यह दोस्ती प्यार में बदल गई। एक स्थिति ऐसी आ गई कि हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। हम दोनों एक साथ रहने का भी मन बना लिए। कहते हैं कि अच्छी बात छुपने में
समय लग जाती है, लेकिन बुरी बात कहीं नहीं छुपती है। इसकी भनक उसके पति को लग जाती है और पति सविता को मारता पीटता और समझाता भी है, लेकिन सविता कहाँ समझने वाली थी। वह तो अनिल के साथ रहने का मन बना ली थी। इसी दौरान पप्पू शराब भी पीना शुरू कर दिया था। सविता और उसके प्रेमी अनिल के प्यार में अब पप्पू रोड़ा बन रहा था। अब पत्नी और प्रेमी ने दोनों मिलकर पप्पू को रास्ते से हटाने का षड्यंत्र बनाना शुरू कर दिया और षड्यंत्र दोनों द्वारा बना भी लिया गया, बस इसको अंजाम देना था। इस षड्यंत्र को सविता ने 28 सितंबर 2018 को अंजाम दिया, जिसके तहत पप्पू रोज की भांति दारू पी कर आता है और चारपाई पर लेट जाता है। वह चारपाई पर पीठ के बल लेटा रहता है। तभी सविता अपने प्रेमी को बुला लेती है। प्रेमी दीवार फाड़ कर घर में आता है और चारपाई पर लेटे पति पर गोली चला देता है और गोली सर पर मारता है और सर से खून निकलने लगता है। पत्नी दौड़ी दौड़ी अंदर जाती है, अंदर से बाल्टी लाती है और बाल्टी उसके सर के नीचे लगा देती है कि सारा खून उसी में गिर जाए। और वह तब तक वहाँ खड़ी रहती है जब तक उसके पति का शरीर ठंडा नहीं पड़ जाता है। तब तक उसी के सर के पास खड़ी होकर उसके मौत का नज़ारा वह देखती रहती है। और एक समय वह आता है कि पप्पू का शरीर ठंडा पड़ जाता है। अब पत्नी सविता और प्रेमी दोनों सबूत मिटाने के फिराक में लग जाते हैं। षड्यंत्र के तहत पहले ही पप्पू ने अपने घर में एक गड्ढा खोद रखा था। रात के अंधेरे में सविता और उसका प्रेमी दोनों ने मिलकर शव को वहाँ ठिकाने लगाने का प्लान बनाया था। शव मिटाने के दौरान पप्पू के हाथ में एक कड़ा था। दोनों पूरा प्रयास करते हैं कड़ा हाथ से निकालने का, लेकिन कड़ा निकलता नहीं है। तो सविता घर में से कुल्हाड़ी लाती है और अपने प्रेमी को देती है और अनिल कुल्हाड़ी से उसका हाथ काट देता है। हाथ काटने के बाद उसके शव को प्लान के अनुसार अनिल के घर में बने गड्ढे में दफना दिया जाता है और मिट्टी डाल दिया जाता है और कटा हुआ हाथ दोनों केमिकल फैक्ट्री के पास फेंक देते हैं। सविता के बताने के अनुसार पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है और खुदाई करती है। खुदाई में कंकाल निकलता है और कंकाल पुलिस ने डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया है। हो सकता है इस मामले में और भी खुलासे हों। पुलिस आगे भी जांच में जुटी हुई है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको विचलित करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है। आज की कहानी में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार का ध्यान रखें।